अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको क्लासीफाई किया जा सकता है, मुख्तलिफ बुनियादों पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन जो चलता आ रहा है, वो ज़्यादातर जो है कार्बन के जो अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स हैं उस पे बेस होगा कि एटम्स जो हैं कौन कौन से होते हैं और एटम्स जो हैं वो अरेंज किस तरह से होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसका हम मेनली जो है दो में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं कि ये हमारे पास होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरे जिसको हम कहते हैं कि क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो क्लोज चेन होते हैं उसको हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फ़र्क क्या होता है दोनों में? फ़र्क ये होता है कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं टू फॉर्म आइदर स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन स्ट्रक्चर जो है। इसमें कार्बन एटम्स क्या होंगे? कार्बन एटम्स आर linked to form either a straight or branched chain structure, branched chain structures। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो मेरे पास फ़र्ज करते हैं कंपाउंड है जो कि फार्मूला है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर कंपाउंड है। इस कंपाउंड का नाम है, इसको हम कहते हैं इन ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ब्यूटेन। अब अगर ये इस तरह भी हो सकता है कि मैं उतने ही कार्बन एटम्स जो हैं उसको अरेंज कर लूँ इस अंदाज से, तो ये कहलाता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। ये वाला जो कंपाउंड है इसको आप गौर से देख लें तो इसमें आपको कोई ब्रांच जो है वो नज़र नहीं आएगा, यानी कोई भी ऐसा कार्बन आपके पास नहीं है जो कि दो से ज़्यादा कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच हो। ज़्यादा से ज़्यादा दो के साथ अटैच है, कम से कम एक के साथ। यानी मिसाल के तौर पर ये वाला और ये वाला कार्बन आप देखें जिसको हम टर्मिनल कार्बन कहते हैं, ये सिर्फ एक एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। इसके साथ डायरेक्ट ये वाला अटैच है और ये वाला इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। ठीक है ना? ये जो कार्बन होते हैं आप इसको मार्क कर लें कि ये जो कार्बन होता है या ये कार्बन होते हैं, ये दो दो कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो कि दो से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हों। जब आपके पास सिचुएशन इस तरह से आती है कि जिसमें दो से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच वाला कोई कार्बन ना हो, तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ओपन चेन में फिर ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये ऐसा कार्बन एटम है जो कि अटैच है किसके साथ? तीन और कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट अटैच है। ठीक है ना? तो अगर किसी कंपाउंड में कोई सा भी एक या एक से ज़्यादा इस किस्म के जो है वो कार्बन एटम्स आते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो या दो से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच हो, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, तो उस किस्म के कंपाउंड्स को हम कहेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये वाले कंपाउंड जो हैं ये क्या कहलाते हैं? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसको अगर हम फर्दर जो है वो डिवाइड करना चाहें तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहेंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को हम कहेंगे ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहचान उसकी क्या होगी कि स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
एक कार्बन एटम वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, और ब्रांच इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कार्बन एटम जो है वो 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ, कोई सा भी एक कार्बन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है तो उस कंपाउंड्स को हम कहेंगे ब्रांच। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस तरह से कहूँ कि ये सपोज ये कंपाउंड है, आपके पास CH3 है, बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब के सब कार्बन जो है वो दो के साथ अटैच हैं, दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हैं, या किसी एक कार्बन के साथ अटैच। लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये क्या गया, ये वही इसके साथ और इसके साथ डायरेक्ट अटैच हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास ब्रांच बन गया। यहाँ पर अगर मैं जिस तरह से भी उसको लिख दूँ, CH3 है, CH2 है, मैं उसको टेढ़ा वेढ़ा करके भी लिख सकता हूँ, इस तरह से मैंने उसको लिख दिया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये स्ट्रेट चेन नहीं है। आप वो डेफिनेशन उसमें देख लें, अगर आप इन दोनों कार्बन को देखते हैं तो ये दोनों कार्बन जो है वो एक एक कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। अब इन तीनों कार्बन की बारी आती है, इन तीनों कार्बन को देख लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा के 2 के साथ अटैच है, लिहाजा ये भी आपके पास क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। सिर्फ लिखने पे आप ना जाएं कि ये लिखा इस तरह से गया है, लिहाजा ये ब्रांच होगा, या शायद जिगजैग आप उसको कह लें, तो जिगजैग कोई कंपाउंड नहीं होते ऑर्गेनिक में, ये याद रहे। इन किस्म के कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी है वो है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फॉर्म क्लोज्ड चेन या रिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन एटम जो है ये क्लोज चेन या रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो इस किस्म के कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, बल्कि कार्बन एटम्स की तो बात ना करें, इसमें आप एटम्स कह दें कि एटम्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो क्लोज चेन या रिंग्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कार्बन एटम्स जो हैं वो सारे हो क्लोज चेन में। तो ये हमारे पास कुछ यूँ भी हो सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल उसमें देता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर CH2 है, बॉन्ड CH2 है, बॉन्ड CH2, तो ये एक रिंग बन गया आपके पास। और ये रिंग क्या है, ये एक ट्राइंगुलर हमारे पास आ जाता है, ट्राइंगल आ जाता है जो कि 3 कॉर्नर होता है। इस तरह से ये भी एक आपके पास क्या है, रिंग शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होके एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं इसको इन दोनों को जो है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि इसको मैं एक ट्राइंगल से शो करूं, इसको मैं एक स्क्वायर से शो करूं। तो यहाँ पर यह याद रहे कि हर एक कार्नर आपको एक कार्बन जो है वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर एक कार्बन जो आपके पास मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस तरह से करता हूँ कि ये पेंटागन शेप ड्रा करता हूँ, तो पेंटागन शेप का मतलब ये होगा कि इसमें 5 कार्बन एटम है, और चूंकि कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हर एक कार्बन जो है वो मज़ीद 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इस तरह से अगर ये हेक्सागन शेप स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं, और ये 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो 2-2 कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हैं। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ड्रा करता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो अब ये भी 6 कार्बन एटम्स हैं उसमें, लेकिन इसमें यह आएगा कि हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि हर एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और जो जो डबल बॉन्ड की तादाद बढ़ती है तो याद रहे कि हाइड्रोजन की तादाद जो है वो कंपाउंड्स में कम होती जाएगी। उसके अलावा ये भी एक कंपाउंड है आपके पास। अगर मैं इस तरह से एक कंपाउंड लिखता हूँ, ये वाला, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब ये कंपाउंड इसके सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ उससे इस वजह से है कि वहाँ पर उस रिंग में सब के सब जो एटम थे वो कार्बन के हैं, यहाँ पर रिंग में हेक्सागोनल रिंग है अगेन, लेकिन सब के सब एटम जो है वो कार्बन नहीं है, उसमें एक नाइट्रोजन एटम भी पाया जाता है। तो ये आपके पास क्या है, ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सब के सब क्या है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको अगर हम फर्दर जो है वो डिवाइड करें तो हम उसको तकसीम कर सकते हैं होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में। तो इसको मज़ीद जो है वो 2 में हम तकसीम करते हैं। क्या करते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये वाले कहलाएंगे हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक क्या होंगे? जिस तरह मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड्स जिसका रिंग जो है वो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल हो, और यहाँ पर वो रिंग किस पे मुश्तमिल होगा? वो कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होगा, तो इस वजह से उसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक करना। तो यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि रिंग जो है, रिंग कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स। रिंग जो है सिर्फ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इस वजह से इसको हम आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल अगर आप उसमें देते हैं तो आपके पास ये जो साइक्लोप्रोपेन मैंने ड्रा किया, साइक्लोब्यूटेन ड्रा किया, साइक्लोपेंटेन ड्रा किया, साइक्लोहेक्सेन ड्रा किया, या जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया, ये सब के सब आपके पास क्या है? ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि रिंग कंटेन्स एन एटम अदर देन कार्बन, एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन। यहां पर क्या होता है कि रिंग जो है, रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन, यानी रिंग में कार्बन के अलावा कम से कम एक एटम किसी और एलिमेंट का होना चाहिए। तो इस किस्म के कंपाउंड को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। मसलन ये जो यहां पर आपके पास ये जो कंपाउंड में लिख रहा हूं, ये वाला, ये फ्यूरॉन कहलाता है। फ्यूरॉन जिसमें 5 मेंबर रिंग है और इसमें 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। इस तरह से ये वाला जो कंपाउंड है ये पायरोल कहलाता है, पायरोल। इसमें अगेन 5 मेंबर रिंग है, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। इस तरह से बिल्कुल इसी अंदाज का एक और कंपाउंड है जिसको हम कहेंगे थायोपीन कहेंगे। तो इसमें सल्फर जो है वो, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन आपके पास है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हेट्रो एटम्स कहते हैं, हेट्रो एटम या हेटेरो एटम बाद औकात इसको कहा जाता है, हेटेरो एटम। ये जो पायरिडीन है ये भी इसी कैटेगरी का है, पायरिडीन इसी कैटेगरी का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसको भी फर्दर डिवाइड हम कर सकते हैं एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में, जो है इसको तकसीम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख कर देता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ये जो हमारे पास होते हैं इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ में? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और उसके अलावा जो है क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसको बेंजोनाइड कंपाउंड भी कह सकते हैं। बेंजोनाइड कंपाउंड ये होता है कि कंटेन्स बेंजीन रिंग। सादा से डिफिनीशन अगर हम यहाँ इस स्टेज पर करते हैं, कंटेन्स बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके पास स्ट्रक्चर में क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा। तो वो बेंजीन रिंग एक भी हो सकता है जिस तरह से आपके पास ये है, वो बेंजीन रिंग 2 भी हो सकते हैं जिस तरह से नेफ्थलीन में आपके पास हो सकते हैं, वो बेंजीन रिंग 3 भी हो सकते हैं जिस तरह से आपके पास पेनिंथ्रीन में और एंथ्रासीन में हो सकते हैं। ये एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर इस तरह से मैं ड्रा कर लेता हूँ, एंथ्रासीन है, और पेनिंथ्रीन जो है वो कुछ यूँ होता है कि ये एक आ गया, ये दूसरा बेंजीन आ गया, रिंग आ गया, और ये यहाँ पर तीसरा जो है थोड़ा सा इससे हट के है, पेनिंथ्रीन। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर से एरोमेटिसिटी उसकी डिफिनीशन थोड़ी सी अगर हम करना चाहें यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना, मेरे लिए समझाना, लेकिन फिर हम बात करेंगे किसी अलग सेशन में कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। तो वहाँ पर इसकी समझ जो है वो अच्छी तरह से आ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये डिफिनीशन जो है आप याद रखें। यहाँ दूसरे जो है नॉन एरोमेटिक में ये होता है कि ये होते तो साइक्लिक हैं, और साइक्लिक में भी होमोसाइक्लिक होते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग इसमें नहीं होता। जिस तरह से साइक्लोप्रोपेन आपके पास आ गया, साइक्लोब्यूटेन आ गया, साइक्लोहेक्सेन आ गया, इवन साइक्लोहेक्सीन जो है अगर आपके पास है, इस तरह से
या साइक्लोहेक्साडाइईन जो है आपके पास है, 2 जो है इस तरह से के रिंग है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन नॉन एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बेंजीन नहीं होता, बेंजीन रिंग नहीं होता। दिस इज हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।